ये है पीरियड नंबर 30। ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड नंबर 20 ये है पीरियड नंबर 30। देख लो। इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देख लो ये प्रॉपर्टी है क्या है। ये प्रॉपर्टी देख लो। फर्स्ट वन, ये पहली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, मालूम है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x है। यहाँ पर x is not equal to 0, right? Sin inverse of x equal to cosec inverse of 1/x, cosec inverse of x equal to sin inverse of 1/x। ये है फर्स्ट वन। देन सेकंड के लिए देखो। सेकंड के लिए क्या है, cos inverse of x, cos का रेसिप्रोकल क्या है, ये sec inverse of 1/x एंड sec inverse of x equal to है, ये है cos inverse of 1/x। x is not equal to 0 है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। बाद में देख लो ये थर्ड के लिए tan inverse of x equal to cot inverse of 1/x and cot inverse of x equal to tan inverse of 1/x है। x is not equal to 0। देख लो ये 3 प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीज है, मोस्ट एंड मोस्ट आईएमपी है। जो इसके जो प्रूफ्स वो हमारे लिए है सिलेबस को वे आर गिवन, बट प्रूफ्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ फार्मूले है फॉर। देखो ये फर्स्ट, इसमें ये पहला पार्ट है। देन सेकंड पार्ट के लिए आओ, ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए देख लो क्या है। सेकंड पार्ट के लिए sin inverse of x minus x equal to minus sin inverse of x। then दूसरा है क्या है, cosec inverse of x minus x equal to minus cosec inverse of x and third one tan inverse of minus x equal to minus tan inverse of x। only you should know these properties। ये most and most इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देख लो क्या ये, इसके लिए -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, ये इसके लिए mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये x बिलोंग्स टू r। ये है ये सेकंड प्रॉपर्टी। देख लो सेकंड प्रॉपर्टी फॉर नेगेटिव एंगल्स। देन उसके बाद देख लो ये सेकंड के बाद ये थर्ड प्रॉपर्टी। देख लो क्या है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या है, ये cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस cos इनवर्स ऑफ x। देन सेकंड वन क्या है, ये sec इनवर्स ऑफ माइनस x। देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपल्सरी मालूम होना -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू +1। देन सेकंड वन sec इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू ये माइनस sec इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ माइनस x यानी माइनस, ये क्या होता है, ये cos के लिए देख लो दोस्तों। cos और sec और ये थर्ड वन cot इनवर्स ऑफ माइनस x। देख लो क्या है, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स। cos sec यानी 1/cos, cot यानी cos/sin। ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है यानी पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x कंपल्सरी mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x है। यहाँ पर कंपल्सरी x बिलोंग्स टू r। ये है हमारे लिए थर्ड प्रॉपर्टी दोस्तों। देखो ये है हमारे लिए थर्ड प्रॉपर्टी। ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी 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 इम्पोर्टेंट। देख लो बाद में ये थर्ड के बाद
थर्ड के बाद ये फोर्थ के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर दूंगा ये फोर्थ वन क्या है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 है ये -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हाँ देन ये सेकंड वन क्या है ये सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 ये मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और थर्ड वन tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 है ये कंपल्सरी है हमारे लिए ये x बिलोंग्स टू r ये फोर्थ पार्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी ये 11वीं के प्रॉपर्टीज है ये इनवर्स के लिए यूजफुल है ये फोर्थ वन उसके बाद ये फिफ्थ वन के लिए प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टी में आओ फिफ्थ वन है देखो क्या है प्रॉपर्टी नंबर है ये पहला सेट ये दूसरा सेट ये तीसरा ये फोर्थ वन अब ये देख लो नेक्स्ट वन क्या है हाँ प्रॉपर्टीज मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज आर यूजफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पार्ट ये जो प्रॉब्लम्स है दिस ये पार्ट के लिए मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी है देख लो क्या है ये फिफ्थ वन के लिए देखो क्या है फिफ्थ वन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी याद रखो सब जहाँ हाँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy है ये देख लो प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर क्या है ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव है लेकिन x इंटू y लेस देन 1 माइनस 1 जीरो होता 1 माइनस 1 बिकम जीरो इसलिए क्या होना है लेस देन 1 देन सेकंड वन इसमें tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस xy है देख लो यहाँ पर कंपल्सरी x और y है xy है ना x पॉजिटिव y पॉजिटिव और कंपल्सरी xy also greater than what 1 xy also greater than what 1 उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर देख लो क्या है और एक बार हाँ देख ये देख लो ये यहाँ पर ये ऐसा भी है ये पाई प्लस देख लो प्रॉपर्टी नंबर ये इसके लिए मैं ऐसा बताऊंगा तुम्हें है एक्स वाई कंपल्सरी पॉजिटिव अब ये नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी देख लो क्या है ये नेक्स्ट वन ये थर्ड के लिए देख लो ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y है इक्वल टू y प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या है ये x माइनस y है x माइनस y बाय 1 प्लस xy यहाँ पर क्या है x पॉजिटिव और y पॉजिटिव x पॉजिटिव और y पॉजिटिव देख लो ये ये है प्रॉपर्टी नंबर ये फिफ्थ में बेसिक प्रॉपर्टीज थर्ड है देन लास्ट सेट में देख लो क्या है ये पार्ट 6 में ये पांचवा पार्ट है फिफ्थ पार्ट में ये 6 प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज आर वेरी यूजफुल यू हैव टू टेक एज इट इज और इनको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय रेगुलरली यूज करना है ये प्रूफ इनके प्रूफ्स वगैरह आते हैं प्रूफ्स ऑफ दिस फॉर्मूले आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू यू हैव टू टेक ओनली प्रॉपर्टीज while using the while solving the problems प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देख लो प्रॉब्लेम सोडवताना ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी तुम्हाला समजायला पाहिजे या प्रॉपर्टी तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत प्रॉपर्टी यूज करून आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत व्यवस्थित लक्ष द्या म्हणता ये है प्रॉपर्टी नंबर ये 6
देख लो अब ये 6 के लिए क्या है, हाँ देख लो 6 के लिए, 6 में फर्स्ट 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x यानी sin इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर है, कंपल्सरी मॉड x नॉट ग्रेटर देन 1 है। देख लो क्या है प्रॉपर्टीज, मॉड x sin के लिए क्या होता है मालूम है, sin ये कोसेक के लिए ले लिया, इसके क्या लिए चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 यानी sin के लिए, देन 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x ये क्या है cos इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर है ना, दोनों फार्मूले क्या है ये cos, इसके लिए कंपल्सरी क्या है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ये थर्ड वन 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x ये tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर ये है x बिलोंग्स टू R। देख लो दोस्तों ये है तुम्हारे लिए प्रॉपर्टीज, ये 3 फार्मूले है, 2 इंटू tan इनवर्स फ्रॉम sin इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते, 2 इंटू tan इनवर्स आल्सो कन्वर्टेड इनटू cos इनवर्स, देन 2 इंटू tan इनवर्स इक्वल टू क्या है ये tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। देख लो ये है प्रॉपर्टीज which are very important for you। अब ये tan के लिए फार्मूला है हमारा tan टू थीटा का फार्मूला, 2 into tan inverse of x equal to tan inverse of tan 2 theta 2 tan by 1 minus tan square and 2x by 1 minus x square। ये ऐसा भी लिख सकते हो तुम इनवर्स फंक्शन के लिए 1 लेस देन x minus 1 लेस देन x लेस देन प्लस, ये फॉर्म में हुआ। ओनली वी शुड नो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है, देख लो ये प्रॉपर्टी हम किस तरह यूज करेंगे। अब ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये पॉइंट, ये तो हमारा थर्ड पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दिस पार्ट, ये थ्योरम्स प्रूफ्स आर नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए नहीं है। प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम्स के प्रूफ्स है, सो दैट से प्रूव द फॉलोइंग है, लेकिन ये थ्योरम्स आर नॉट हियर, सिलेबस के लिए नहीं है। वी शुड अप्लाई ओनली फार्मूले, हम सिर्फ यहाँ पर फार्मूले यूज करने वाले हैं, प्रॉब्लम देखेंगे यार क्या है देख लो। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो प्रिंसिपल वैल्यूज। हाँ इसके लिए देख लो दोस्तों ये क्वेश्चन, अब मैं यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 5 ये लास्ट पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। ये प्रॉब्लम्स देख लो क्या है, क्या है यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये प्रिंसिपल वैल्यू ये है हमारे लिए प्रिंसिपल वैल्यूज। देख लो क्या है, you know y equal to sin inverse of x, y equal to cos inverse of x, y equal to tan inverse of x, y equal to cot inverse of x, y equal to cosec inverse of x और y equal to sec inverse of x है। हाँ है, अब ये मालूम है ना हमें साइन इनवर्स cos इनवर्स, साइन इनवर्स के लिए कंपल्सरी मालूम होना दोस्तों, ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यूज, क्या है ये प्रिंसिपल वैल्यूज माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 है, ये हमारा इंटरवल मालूम है माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2। देख लो क्या ये, हाँ cos इनवर्स के लिए 0 to पाई है, cos इनवर्स के लिए 0 to पाई, tan इनवर्स के लिए माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2। लो ये ओपन इंटरवल है माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। देन cot इनवर्स के लिए कंपल्सरी 0 to पाई है, 0 to पाई है, हाँ ये cot इनवर्स के लिए। देन कोसेक इनवर्स के लिए, कोसेक इनवर्स के लिए मालूम है हम साइन cos, तुम ये सिर्फ tan अप टू tan यू हैव टू अप्लाई ओनली अप टू tan, बाकी सारे हम एडजस्ट कर लेंगे।
कोसेक इनवर्स, कोसेक यानी 1 बाय साइन है ना, कोसेक यानी 1 बाय साइन, कहां पर 0 हो रहा है ना। ये जो 3 है, these 3 ये जो फार्मूले हैं, ये जो हम ये कॉट को कन्वर्ट करेंगे tan में, कोसेक को कन्वर्ट करेंगे साइन में, और सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉस में। और प्रॉब्लम्स हम इसमें हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, देख लो कि प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो है ये मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी है। देख लो क्या है। अब ये कोसेक के लिए मालूम है यार, कोसेक के लिए -π/2 और +π/2, लेकिन ये क्या है, कोसेक यानी 1 बाय साइन, कोसेक यानी 1 बाय साइन, साइन कहां पर 0 होता है, 0 के लिए 0 छोड़ दो। अब ये क्या है 0 to π, यहाँ पर क्या छोड़ना पड़ेगा, सेक यानी 1 बाय cos, cos 90 तो 0 होता ना, ये 90 छोड़ दो, ये है। लेकिन हम पहले चीज ही यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये है हमारे लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और देयर प्रिंसिपल वैल्यू। अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बताऊंगा, देख लो क्या है ये प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऐसा भी ले सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू, और यू कैन टेक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वैल्यू ब्रांच। हाँ, ये क्वेश्चन जो है देख लो, मैं यहाँ पर आपके लिए राइट साइड में आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। देख लो, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन और राइट साइड में वो चार्ट है, देख लो आप क्या है। हाँ, यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है। हाँ, ये पहला देख लो, ये दोस्तों देख लो पीरियड, ये हमारा है पीरियड नंबर 30। इसमें बॉक्स एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। ऐसा नंबर है कि कैसा भी लिखा। देन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। उसमें 8 नंबर साइन इनवर्स ऑफ 1/2। देख लो दोस्तों क्या है, इसको कैसा सॉल्व करना है। प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो ना क्या है, लेट सब जन देख लो, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब मालूम नहीं इसका वैल्यू, सपोज अल्फा। अब ये साइन इनवर्स के लिए देख लो, इसका क्या है वैल्यू, ये सपोज अल्फा। मालूम नहीं है वेयर क्या होना है, ये वेयर यू शुड नो अल्फा बिलोंग्स टू क्या है -π/2 और +π/2। साइन इनवर्स यानी कंपल्सरी यहाँ पर आना, ये इसके अंदर होना अल्फा का वैल्यू। क्या ये देयरफॉर क्या है साइन अल्फा इक्वल टू 1/, है। देख लो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी ऐसा होना ये है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स। ऐसा भी ले सकते इसके लिए, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या ये साइन इनवर्स के लिए कंपल्सरी याद रखो -π/2 और +π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इनवर्स फंक्शन इन केस ऑफ साइन इनवर्स तुम ऐसा बता सकते इसको, x ले लो, कुछ भी ले लो। हाँ, देख ये अल्फा है, अल्फा कहां पर होना यार, ये इसके बीच में होना, यानी व्हाट साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 यानी व्हाट साइन π/6 है ना, 1/2 यानी साइन π/6। कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, साइन π/6 यानी 1/2 है। क्या है यार यहाँ पर, therefore अल्फा इक्वल टू क्या है ये π/6 बिलोंग्स टू क्या है -π/2 और +π/2, राइट। अल्फा इक्वल टू π/6 है ना, इसमें π/6 इसमें आता है 30 डिग्री, -90 +90 के बीच में, यानी व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू π/6, राइट। ये है तुम्हारे लिए ये है क्वेश्चन। सिर्फ एक
ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स लीजिए। अब देन सेकंड वन देख लो या क्या है सेकंड वन, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 सेम है, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 है, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 देख लो क्या है। इसको ऐसा बता सकते हैं ना, देख लो क्या है। कोसेक इनवर्स ऑफ 2 ये यू कैन यूज साइन और कोसेक, सेम फॉर्म यूज कर सकते हैं यहाँ पर। देख लो क्या है ये, डायरेक्ट ऐसा भी ले सकते हैं इसको। दो नंबर के लिए देख लो, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ क्या ये, कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज -90 तो +90 माइनस क्या है ये 0। therefore क्या ये ऐसा ले लो फिर ग्रेट क्या आता है, कोसेक इनवर्स ऑफ x यानी ये कोसेक इनवर्स ऑफ क्या है हमारे पास, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 यानी व्हाट, अल्फा है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट -90 और +90 माइनस सिर्फ ये 0 छोड़ दो, ये 0 छोड़ दो, फिर क्या होता है ये, therefore राइट अल्फा यानी व्हाट, कोसेक अल्फा इक्वल टू 2 यानी व्हाट, कोसेक का कौन सा एंगल 2 है, कोसेक के लिए कंपल्सरी π/6 है, क्या था फिर ये अल्फा इक्वल टू π/6 यानी व्हाट, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 और +π/2 है ना, यानी व्हाट क्या ये, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू π/6 है। याद रखो सब जन, हमारा टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, पहला टेबल और ये टेबल ये कंपल्सरी होना, ये प्रिंसिपल वैल्यूज यानी व्हाट, ये फंक्शंस के जो वैल्यूज है कंपल्सरी लाइज बिटवीन दीज इंटरवल्स, ये यहाँ इंटरवल मधल्याच व्हॅल्यू पाहिजे, याच्या बाहेर कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही। देयरफॉर यू हैव टू टेक एंगल्स बिटवीन दीज इंटरवल्स। देख लो क्या है, देख देख लो अब क्या है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये टाइप में क्वेश्चन बहुत इजी है। देख लो फिर ये थर्ड नंबर के लिए क्या है, tan इनवर्स ऑफ -1 और फोर्थ नंबर के लिए tan इनवर्स ऑफ -√3। थर्ड देख लो यार, ये थर्ड वन क्या है, ये tan इनवर्स है ना, कंपल्सरी याद रखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज क्या है, -90 और +90। देयरफॉर क्या होना ये, tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू अल्फा, यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स क्या होना, -90 और +90 है। Therefore क्या ये, tan अल्फा इक्वल टू -1 है ना, -1 यानी व्हाट, -π/4 क्या आता है ये, tan अल्फा इक्वल टू ये tan माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये tan माइनस यानी कहां पर है, tan माइनस ये यहां पर आता ना, लेकिन हमें क्या होना, tan यानी व्हाट, -90 और +90 ये दोनों के बीच में होना, यानी कंपल्सरी इसको हम माइनस यानी अंदर लेंगे, tan ऑफ -π/4। याद रखो दोस्तों क्या है यार, tan ऑफ -θ यानी -tan θ है, यानी व्हाट कंपल्सरी ये अल्फा इक्वल टू -π/4 बिलोंग्स टू व्हाट, -90 और +90। ये है तुम्हारे लिए ये थर्ड क्वेश्चन यानी व्हाट है, इसके लिए वैल्यू अल्फा यानी व्हाट, यू कैन टेक फ्रॉम ऐसा ले सकते हैं। देयरफॉर क्या ये
tan inverse of -1 equal to अल्फा अल्फा एंड और माइनस पाई बाय 4। ये है इसका आंसर यहाँ पर। आप देख लो क्या है। देख इसके बाद ये देख लो क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो 4 यहाँ पर 4 क्या है सेम है। tan इनवर्स ऑफ -√3 है। tan इनवर्स ऑफ -√3 है ना, इसके लिए tan इनवर्स के लिए कंपल्सरी याद रखो। tan इनवर्स के लिए क्या है हमारे पास द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव में लेना क्या है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, तुम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लो बाद में यू कैन डू योरसेल्फ एज अ होमवर्क। हाँ क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स ऑफ s इज -90 और +90 -90 और +90 है। therefore क्या ये उसको ले है ना। अब ये tan इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल टू अल्फा है। ये अल्फा है यानी व्हाट ये अल्फा कंपल्सरी अल्फा बिलोंग्स टू -90 और +90। क्या है ये therefore tan अल्फा इक्वल टू -√3 है। अब ये -√3 यानी व्हाट √3 वाला है वैल्यू √3 यानी π/3 √3 यानी π/3। अब ये tan अल्फा माइनस का माइनस साइन और tan के लिए माइनस अंदर होना tan ऑफ -π/3 माइनस tan थीटा यानी tan ऑफ माइनस थीटा यानी कंपल्सरी यू नो अल्फा यानी -π/3 है। -π/3 बिलोंग्स टू व्हाट -90 और +90 के बीच में यानी therefore क्या है ये tan इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल टू -π/3। ये है हमारे लिए आंसर आज। ये फोर्थ के बाद फिफ्थ के लिए उसका फोर्थ के बाद फिफ्थ यानी व्हाट देखो क्या है फिफ्थ यानी व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 और सिक्स्थ यार cos इनवर्स ऑफ -1/2। क्या है अब ये साइन है ना। देखो क्या है जो भी है नेक्स्ट यानी फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 ये साइन इनवर्स है। क्या होना द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स यस इज क्या है -π/2 और +π/2 है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x -π/2 और +π/2 के बीच में है। लेट क्या ये साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल टू अल्फा। हियर अल्फा है ना। क्या ये अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट -π/2 और +π/2 के बीच में है दोनों वेरी वेल। कंपल्सरी अल्फा यहाँ पर होना यानी व्हाट साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 मालूम है ना। 1/√2 यानी साइन π/4 हमारा टेबल फर्स्ट टेबल अल्फा इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू -π/2 और +π/2 है। यानी क्या है यार साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल टू क्या है ये π/4 है। ये है हमारे लिए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। अब ये सिक्स्थ के लिए सिक्स्थ वाला क्या है सिक्स्थ वन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ क्या है ये cos इनवर्स ऑफ x इज
क्या है 0 to पाई, cos इनवर्स के लिए 0 to पाई क्या है लेट cos इनवर्स ऑफ क्या है -1/2 यानी अल्फा। अब ये अल्फा कंपल्सरी कहां पर है, ये 0 to पाई में होना। हाँ फिर क्या मिल रहा है ये cos अल्फा इक्वल टू -1/2, माइनस क्या है देख लो यार, माइनस ये 1/2 यानी व्हाट cos π/3, cos माइनस ये cos माइनस क्वाड्रेंट नंबर मालूम है, cos माइनस यानी क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। अब ये 0 to पाई यानी सेकंड आता ना इसमें, यानी cos अल्फा इक्वल टू क्या है माइनस cos थीटा यानी cos व्हाट मालूम है पाई माइनस π/3। देख लो दोस्तों cos पाई माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा कितना था फिर ये cos ऑफ 3 - 1 यानी 2 π/3 यानी व्हाट अल्फा इक्वल टू 2 π/3 यानी 120। ये कहां पर है 0 और पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, यानी cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू 2 π/3। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये है cos इनवर्स ऑफ -1/2 2/3 इन दिस वे। ये है क्वेश्चन फ्रॉम प्रिंसिपल वैल्यूज। ये है प्रिंसिपल वैल्यूज पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट वीडियो।